नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। आज हम हाजिर हैं फिर एक नई क्लास एक नई वीडियो के साथ। आज की हम इस वीडियो में जानेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जो डिपार्टमेंट की संरचना है, कैसे डिपार्टमेंट कार्य करता है, उसके बारे में जानेंगे। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक चार्ट है। तो दोस्तों हम इसे सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट 1854 में 1 अक्टूबर को लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी। जब फिर पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 एग्जिस्टेंस में आया, जैसे अभी पोस्ट ऑफिस एक्ट 2024 पारित हुआ है, तो ये अभी खत्म हो जाएगा। फिर पहला जो पोस्ट ऑफिस है वो 1727 ईस्वी में खुला था। और उसके बाद जो जीपीओ जनरल पोस्ट ऑफिस होते हैं दोस्तों, कलकत्ता जीपीओ 1774 में, मद्रास जीपीओ 1786 में, बॉम्बे जीपीओ 1794 में। उसके बाद आगे देखेंगे जो पोस्टल सर्विस बोर्ड है, वो डिपार्टमेंट का जो एपेक्स बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट बोला जाता है, वो पोस्टल सर्विस बोर्ड होता है। आइए जानते हैं पोस्टल सर्विस बोर्ड में क्या कुछ होता है। तो पोस्टल सर्विस बोर्ड में जो सेक्रेटरी और चेयरपर्सन होते हैं पोस्टल सर्विस बोर्ड के, वो जो हेड होते हैं सर। उसके बाद दोस्तों इसमें 6 जो हैं वो मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी, पर्सनल, बैंकिंग एंड डीबीटी, प्लानिंग एंड एचआरडी और पीएलआई इन्वेस्टमेंट बोर्ड। तो ये 6 मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा जो एक सेक्रेटरी है, ये पोस्टल सर्विस बोर्ड जो होता है। उसके बाद जो इनके नाम है दोस्तों, वो कुछ टाइम बाद चेंज होते रहते हैं, तो उसके अगर कुछ भी चेंज होता है हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो अब जो फिलहाल प्रेजेंट में डीजी पोस्ट हैं, उनका नाम मिस्टर संजय सहारन है। इसके अलावा 2 इसमें परमानेंट इनवाइटी होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर। उसके बाद आगे चलेंगे दोस्तों, ये है हायरार्की ऑफ द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट की जो अनुक्रम है, डिपार्टमेंट का जो हायर लेवल से लेके लोअर लेवल तक कैसे किस भागों में बांटा हुआ है। तो पहले जो है डिपार्टमेंट को सर्कल में बांटा जाता है, जिसके हेड सीपीएमजी होते हैं, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। फिर सर्कल्स को रीजन में डिवाइड किया जाता है, जिसके हेड पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं। फिर रीजन से आगे डिपार्टमेंट को डिविजन्स में, पोस्टल डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है, जिसके हेड सीनियर सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट होते हैं, जैसे हमारी पोस्टल डिवीजन होती है, आप जो भी डिवीजन में हो। उसके बाद दोस्तों आगे इसे रेलवे मेल सर्विस में बांटा जाता है, जिसके हेड सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस या सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस होते हैं। फिर डिवीजन से आगे सब डिवीजन में डिपार्टमेंट को डिवाइड कर दिया जाता है। जो एक डिवीजन में काफ़ी सारी सब डिवीजन्स हो सकती हैं, जिनको इंस्पेक्टर या एएसपी हेड करते हैं। उसके बाद देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो विजन है, जो दृष्टि, जो लक्ष्य है, वो दोस्तों ये लाइन आपको एक तरह से याद ही करनी पड़ेगी। इंडिया पोस्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विल बी द कस्टमर्स फर्स्ट चॉइस। उसके बाद देखेंगे मिशन, डिपार्टमेंट का मिशन क्या क्या है। तो लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, प्रोवाइड मेल, मनी ट्रांसफर, बैंकिंग, वैल्यू फॉर मनी बेसिस, मतलब जो भी चीज़ें हैं इसमें कि कम पैसे में जल्दी से जल्दी ज़्यादा सेवाएं प्रदान करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रखना और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को लार्जेस्ट नेटवर्क बनाना, ये सब डिपार्टमेंट का मिशन है। इसके बाद देखते हैं डिपार्टमेंट को जो है वो सर्कल्स में बांटा गया है। तो इस टाइम हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के 23 सर्कल हैं। हम सर्कल्स का हेडक्वार्टर के साथ थोड़ा सा इस पे भी नज़र डालेंगे। पहले आंध्र प्रदेश सर्कल है, उसका हेडक्वार्टर विजयवाड़ा है और इसमें आंध्र प्रदेश और पौंडीचेरी का यनम डिस्ट्रिक्ट आता है। उसके बाद असम सर्कल का हेडक्वार्टर गुवाहाटी में और इसमें असम कवर होता है। ऐसे ही बिहार सर्कल का हेडक्वार्टर पटना है, इसमें बिहार कवर होता है। छत्तीसगढ़ सर्कल का हेडक्वार्टर रायपुर में है, इसे छत्तीसगढ़ कवर होता है। उसके बाद दिल्ली सर्कल का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इसमें दिल्ली और एनसीआर एरिया आता है। फिर दोस्तों गुजरात सर्कल का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है। गुजरात में दादर और नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये भी गुजरात के साथ कवर होता है। फिर हरियाणा सर्कल का हेडक्वार्टर अंबाला में है, जिसमें सिर्फ हरियाणा ही कवर होता है। और हिमाचल प्रदेश सर्कल का हेडक्वार्टर शिमला में है, ये हिमाचल प्रदेश स्टेट को कवर करता है। ऐसे ही जे&के सर्कल जो है उसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में है, इसमें जे&के और लद्दाख
दोनों आते हैं। इसके बाद झारखंड सर्कल का हेडक्वार्टर रांची में है और इस झारखंड इसके अंडर आता है। ऐसे ही हम आगे चलेंगे। कर्नाटका सर्कल का हेडक्वार्टर जो है वो है बेंगलुरु में, जो कर्नाटका को सर्व करता है। फिर केरला सर्कल का जो हेडक्वार्टर है वो है त्रिवेंद्रम में। केरला सर्कल में केरला और लक्षद्वीप और पौंडीचेरी का माहे डिस्ट्रिक्ट, ये जो दो चीज़ें हैं इसमें एक्स्ट्रा कवर होती हैं। फिर मध्य प्रदेश सर्कल का हेडक्वार्टर भोपाल में है और मध्य प्रदेश ही कवर होता है इसमें। महाराष्ट्र सर्कल का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये महाराष्ट्र और गोवा को कवर करता है। और उसके बाद है नॉर्थ ईस्ट सर्कल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है और इसमें 6 स्टेट्स आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर ओडिशा सर्कल का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर है, जिसको जो उड़ीसा को ही कवर करता है। ऐसे ही पंजाब सर्कल का हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है, जिसमें पंजाब और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी आते हैं। फिर राजस्थान सर्कल का हेडक्वार्टर जयपुर में है, जिसमें राजस्थान कवर होता है। ऐसे ही तमिलनाडु का हेडक्वार्टर चेन्नई में है, जिसमें तमिलनाडु और पुडुचेरी कवर होता है, लेकिन इसमें यनम और माहे नहीं कवर होता है। और ऐसे ही तेलंगाना सर्कल का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, जिसे तेलंगाना कवर होता है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश सर्कल का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, जिसमें उत्तर प्रदेश आता है। उत्तराखंड सर्कल का हेडक्वार्टर देहरादून में है, जिसमें उत्तराखंड आता है। फिर वेस्ट बंगाल सर्कल जो लास्ट है वो उसका हेडक्वार्टर कोलकाता है। वेस्ट बंगाल में दोस्तों वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार और सिक्किम कवर होते हैं। तो ये 23 सर्कल में डिपार्टमेंट को बांटा गया है। एक जो है एक बेस सर्कल भी है इसके अलावा, जिसे आर्मी पोस्टल सर्विस एपीएस बोलते हैं। एपीएस के जो हेड होते हैं उन्हें एडिशनल डायरेक्टर जनरल एडीजी बोला जाता है और इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। आर्मी पोस्टल सर्विस को बेसिकली दो नामों से ही जाना जाता है, जिसमें 56 एपीओ आर्मी पोस्ट ऑफिस और 99 एपीओ। 56 एपीओ दिल्ली में है और 99 एपीओ कोलकाता में। बेसिकली 56 एपीओ जो है और नॉर्दर्न रीजन, सदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन की जो भी डाक है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिलेटेड, वो 56 एपीओ कवर करता है। और ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से जो संबंधित डाक होगी आर्मड फोर्सेस की, वो 99 एपीओ के थ्रू जो है जाती है। इसके अलावा एपीएस के संबंध में हम एक डिटेल लेक्चर भी बनाएंगे, आपको डिटेल में और एक से एक चीज की जानकारी अच्छी तरह से बताई जाएगी। मैंने भी एपीएस में 6 साल काम किया है, तो मैं एक अच्छे तरीके से आपको डिटेल लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। जो ये डाटा है ये भी थोड़ा हमें नज़र मारना इस पे भी जरूरी है। पोस्ट ऑफिस का जो नेटवर्क है इसे हम कह सकते हैं। तो पोस्टल सर्कल इस टाइम 23 हैं और रीजन्स जो हैं पोस्टल सर्कल के बाद जो रीजन्स आते हैं वो 54 है। पोस्टल डिविजन्स 462 है। पोस्टल अकाउंट ऑफिस जो डीएपी होते हैं वो भी 23 हैं। पीएसडी जो बोलते हैं पोस्टल स्टोर डिपो जो सप्लाई करते हैं सामान, वो भी 26 हैं। और अभी फिलहाल एक ही सीएसडी है, क्योंकि सीएसडी जो है वो पीएसडी में मर्ज हो गए हैं। इसके बाद जो आरएमएस की डिविजन्स हैं वो 69 है एट प्रेजेंट। और पीटीसी पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स वो है अभी 6 हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस जो इंडिया में है इस टाइम वो 1,64,972 टोटल पोस्ट ऑफिस है, जिसमें से रूरल ग्रामीण एरिया में 1,49,478 हैं और अर्बन शहरी एरिया में 15,494 पोस्ट ऑफिस अभी कार्य कर रहे हैं। और हेड ऑफिस की बात करें तो 810 हैं और नाइट पोस्ट ऑफिस 119 अभी चल रहे हैं। और जो स्पीड पोस्ट है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो 100 कंट्रीज को सर्व कर रही है। दोस्तों नाइट पोस्ट ऑफिस कितने हैं ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये अगर कुछ इसमें चेंज होगा तो हम आपको बताएंगे, लेकिन एट प्रेजेंट ये अभी 119 ही है। इसके बाद जो पीटीसी जो है इंडिया में 6 हैं। कौन कौन सी जगह हम जानते हैं थोड़ा। पीटीसी दरभंगा जो है वो दोस्तों बिहार में है। पीटीसी गुवाहाटी जो है वो दोस्तों असम में है। और पीटीसी मदुरई ये मदुरई में है तमिलनाडु में। और पीटीसी मैसूरू जो है वो कर्नाटका में है। पीटीसी सहारनपुर है जो दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। और पीटीसी वडोदरा गुजरात में है। ये 6 पीटीसी अभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में है। इसके अलावा एक जिसे बोलते हैं RKNPA कनपा बोलते हैं, ये रफ़ी अहमद किदवई
एकेडमी है। ये दोस्तों ऑफिसर की ट्रेनिंग एकेडमी है जो गाजियाबाद में है। तो ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का आज का जो लेक्चर था, इसमें हमने जो डाक विभाग की संरचना, डाक विभाग कैसे करता है इसके बारे में जाना। अभी हम इसके अलावा पेड बैच अभी हमारे शुरू होने वाले हैं, क्लासेस हम जल्दी शुरू करेंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं ज़्यादा जानकारी और अच्छी तैयारी के लिए पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें कोई भी जानकारी या किसी भी तरह का डाउट है, आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए हर टाइम अवेलेबल है। कोई भी जानकारी के लिए आप हमें रीच आउट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।